Hello, my dear students, and welcome to my channel Kishan's Concept Academy. प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के बारे में पढ़ा और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉर्म करना सीखा विद द हेल्प ऑफ 3 ट्राइंगल्स, राइट। और हम अब तक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझ चुके हैं, है ना। अब आगे हम चलते हैं और अब हम देखेंगे कि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हैं इजीली, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, राइट। और इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। चलिए, यहां पे क्वेश्चन है इफ साइन a प्लस 2b, है ना। यहां पे गौर करना है कि ये जो a प्लस 2b जो है ना, ये एक्चुअली में ये थीटा की वैल्यू है ना, जो कि साइन के साथ है, राइट। इतना ध्यान रखना है ना। आगे देखें, एंड cos a प्लस 4b, तो सिमिलरली जैसे यहां पे ये थीटा है वैसे ही यहां पर ये थीटा है ना, यानी cos थीटा। थीटा की जगह a प्लस 4b दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक। एंड a इज ग्रेटर देन b दिया हुआ है, मतलब हमारे पास जो वैल्यू है a प्लस 4b एंड a प्लस 2b, इसमें a जो है वो b से बड़ा है ना। आगे देखें कि a प्लस 4b इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 90, है ना। तो ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 90 का मतलब क्या होता है कि 0 से तो वो बड़ा होगा, मतलब 0 डिग्री उसकी वैल्यू नहीं होगी, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है ना, 90 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर ये कुछ वैल्यूज दी हुई है हमें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए यहां पर हमें गिवन है कि भाई साइन a प्लस 2b की जो वैल्यू होती है वो √3/2 गिवन है हमें, है ना, ये हमें गिवन है। लेकिन हमें पता है कि अगर ये थीटा है, a प्लस 2b अगर ये थीटा है तो साइन थीटा बराबर √3/2 कब होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर √3/2 साइन थीटा की किस एंगल पे वैल्यू आती है, तो साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। हमने बनाकर भी देखा था, है ना। तो जैसे मैं यहां पर बना लूं फटाफट, ये 60 डिग्री का एंगल बनाया तो हमें पता था ये था √3, ये 1 और ये 2। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनियस 2। तो भाई ये आ गया ना साइन थीटा की जगह पर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को साइन a प्लस 2b को इसके जगह पर साइन 60 रख सकते हैं ना। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 के जगह मैं कितना लिख सकता हूं, साइन 60 डिग्री लिख सकता हूं, है ना। तो साइन 60 डिग्री के बराबर हो गया। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, जब थीटा साइन थीटा बराबर दिस साइन थीटा आता है तो इसमें साइन रिमूव कर दिया जाता है और दिस थीटा बिकम्स इक्वल टू दिस थीटा, राइट। यानी वी कैन राइट इट एज a प्लस 2b बराबर 60 डिग्री, वी कैन राइट इट लाइक दिस, राइट। सो a प्लस 2b विल बिकम 60 डिग्री, राइट। तो अब हमने ये देखा कि यहां पे a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, है ना। तो यहां से हमें ये एक वैल्यू मिल गया, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट रख लेता हूं, ठीक है। अब सिमिलरली मैं यहां पे देखता हूं कि cos a प्लस 4b जो है वो बराबर दिया है 0 डिग्री के, है ना, या इसकी वैल्यू दी है 0, है ना। तो हमें देखना है कि cos थीटा बराबर 0 कब होता है ना, 0 कब होता है। अब देखिए साइन 91 होता है तो cos 0
क्या होगा 1 और cos 90 क्या होगा 0 होगा, है ना, क्योंकि साइन का ऑपोजिट वर्क करता है cos, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि cos a प्लस 4b को मैं बराबर लिख सकता हूं cos, है ना, cos में 90 डिग्री पे होता है 0, तो cos 90 डिग्री मैं यहां पर लिख सकता हूं 0 की जगह पे, राइट। तो अब यहां पर फिर से देखो cos थीटा बराबर cos थीटा, यानी थीटा विल इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो a प्लस 4b की वैल्यू हो जाएगी क्या 90 डिग्री, है ना। तो इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 2, ठीक है, इजी। तो यहां पे साइन थीटा के हेल्प से मैंने a प्लस 2b की वैल्यू निकाल ली, और यहां cos थीटा के हेल्प से मैंने a प्लस 4b की वैल्यू निकाल ली। तो अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशन में a एंड b हैं, ठीक है। तो a और b जो हैं वो दो वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास हमने पॉलिनोमियल में एक मेथड पढ़ा है ना, जो कि अलजेब्रा के अंडर आता है, उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से हम a और b दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। देखिए हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को लेंगे, तो मैं ऐसे ले सकता हूं a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री लेता हूं, और a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। तो यहां पर क्या होता है, ये प्लस का a माइनस का a दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्लस का 4b माइनस का 2b बचा क्या, प्लस का 2b इज इक्वल टू 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 30 डिग्री, यानी 30 बचेगा, ऐसे हम कर लेते हैं। तो यहां पे b इज इक्वल टू क्या होगा 30 डिवाइडेड बाय 2, और आंसर क्या आ जाएगा b का 15, यानी b की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारी 15, राइट, b आ गया हमारा 15, ठीक है। तो b अगर हमारा 15 आ गया तो b की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, a प्लस 4 टाइम्स b की जगह पे हम 15 रख देंगे एंड बराबर 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा a प्लस 15 फोर्जा होता है 60, है ना, 20, हाँ, तो ये हो गया 90, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली a की वैल्यू आ गई 30 एंड b की वैल्यू आ गई 15, राइट। तो यहां पर हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें तो यहां पर बोला भी है कि a की वैल्यू जो है वो b से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहां पर हमने देखा a की वैल्यू 30 है और b की 15 है, तो ऑब्वियसली a जो है वो b से बड़ा है ना। तो अच्छे से देख लीजिए ये क्वेश्चन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है, अगेन a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ये भी क्वेश्चन सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, इसमें बस 10 की वैल्यू दी है। इसमें बोला है इफ 10a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 एंड a इज ग्रेटर देन b है और a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b दिया है हमें, राइट। तो भाई हमें पता है कि इस क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम ये वैल्यू को उठाएंगे और हम लिखेंगे कि 10a प्लस बी जो है वो बराबर दिया है 1 के, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 10 की वैल्यू, 10 थीटा की वैल्यू 1 के बराबर कब होता है, एट 45 डिग्री, है ना। तो वैल्यूज अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो 10 45 डिग्री पे हमारी जो वैल्यू होती है थीटा की, वो 10 की वो होती है 1। तो इसका मतलब मैं 10a प्लस बी
को बराबर लिख सकता हूं 1 की जगह पर tan 45 डिग्री लिख सकता हूं, है कि नहीं। तो यहां पर tan हट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। ये बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 45 बचेगा। सिमिलरली इस वाले को अगर हम उठा के रखें यहां पर, तो हमारे पास tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 आ रहा है, और हमें पता है कि tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री पे, राइट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो यहां से tan हट जाएगा, बचेगा a माइनस बी बराबर क्या बचेगा, 30 डिग्री। तो भाई यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस मिल गए, एक जगह पे a प्लस बी की वैल्यू है 45, एक जगह है a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री। अब बाय द एलिमिनेशन मेथड, है ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम बात करें और इस पे एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तो हमारे पास a प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री, और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर हम इसको सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी जरूरत, क्योंकि यहां पे एक जगह माइनस बी प्लस बी है और एक जगह माइनस बी है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है। तो हम यहां पर इसको कैंसल आउट करेंगे तो b से b कट जाएगा, और यहां पे a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a, और यहां पर 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, राइट। तो 45 प्लस 30 हो जाएगा 75। तो यहां से a बराबर आएगा 75/2। तो यहां पर हमारी a की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 75/2, राइट। तो इसको हम ऐसे का ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब b की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में a के जगह पर ये वैल्यू रख देंगे और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए a की जगह हमें पता है a प्लस बी जो है वो है 45 डिग्री के बराबर, हम a की जगह ये वैल्यू रखेंगे 75/2 प्लस b इज इक्वल टू 45 करेंगे, तो b बराबर क्या आएगा, 45 माइनस का 75/2 आएगा, राइट, आएगा। इतना तक समझ में आया। अब यहां से मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर भाई b बराबर है 45 माइनस 75/2, तो इस हम यहां पर लेंगे एलसीएम, तो 2 का 2 आएगा, यहां पर 1 2 जा 2 45 जा 90, माइनस यहां पे आएगा 75, तो यहां पर हमारे पास बचेगा कितना, 15 डिवाइडेड बाय 2 बचेगा, है ना। 90 में से 75 जाएगा, हमारे पास बचेगा 15 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15/2। तो हेंस हमारे पास a की वैल्यू आई 75/2 और b की वैल्यू आई 15/2। तो यहां पर ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन में दिया है a की वैल्यू b से बड़ी है, तो a की वैल्यू b से बड़ी है ये हम कैसे चेक करते हैं, देखो यहां पर अगर मैं b को सिंप्लीफाई करूं तो ये आंसर जो आएगा 15/2 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा 7.5 आएगा, राइट। और वहीं पे इसको मैं सॉल्व करूंगा 75/2 को, तो ये आएगा 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14.5, तो 37.5 आएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो हमारी वैल्यू है a की वो बड़ी है किससे, b से, तो यहां पर ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमने a और b की वैल्यू निकाल दी, और a की वैल्यू आई 75/2, b की वैल्यू आई 15/2। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, so if you have any doubt in these questions, you can comment me below in this video, and जो भी आपकी queries होंगी, I will try to take that queries in the next video, right? चलिए अब हम चलते हैं अपने next question पे, और ये बहुत interesting question है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि if 6x is equal to sec theta and 6/x is equal to tan theta, find the value of 9 bracket x square minus 1/x square। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है।
तो ये जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चन अलजेब्रा में आया करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलजेब्रिक मेथड से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए, अप्रोच करने का एक तरीका होता है कि भाई हमें क्या फाइंड करना है उस पे गौर करो, है ना। हमें जो फाइंड करना है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, इनटू में 9 है, राइट। तो इसको जो हमें फाइंड करना है उसको हमें रिलेट करना पड़ता है कि हमें गिवन क्या है। क्या गिवन जो चीज है उससे हम ये चीज या यहां तक पहुंच सकते हैं, ये हमें गौर से देखना होता है। तो देखिए, यहां पर दिया है 6x और 6 अपॉन एक्स दिया है और उनकी वैल्यूज दी है। तो हमें यहां इतना तो दिख रहा है कि अगर मैं 6x और 6 अपॉन एक्स की बात करूं तो ऐड करूंगा तो 6 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स दिखेगा, है ना। या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6 कॉमन लेके x माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा, इतना तो हमें दिख रहा है कि नहीं। तो हमें यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, है ना। तो इसको हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, जरा सा गौर से सोचें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स आ रहा है और x माइनस 1 अपॉन एक्स भी आ रहा है, तो हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। अलजेब्रा में ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो हम क्यों ना एक बार x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लें और एक बार x माइनस 1 अपॉन एक्स निकाल लें और उनका प्रोडक्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने देखा कि 6x बराबर sec थीटा गिवन है एंड 6 अपॉन एक्स बराबर tan थीटा गिवन है, ठीक है। अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड मान लूं तो मैं कहूंगा कि चलो हम इसे ऐड करते हैं, है ना। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मुझे क्या मिलेगा, 6x में जुड़ जाएगा 6 अपॉन एक्स और इधर जुड़ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा जुड़ जाएगा। अब यहां से अगर मैं 6 कॉमन ले लूं, जो कि मैं ले सकता हूं आराम से कॉमन, तो 6 कॉमन लेते ही अंदर बच जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा। ये हमें यहां पर मिल गया, राइट। अब चलो अब देखते हैं कि भाई सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग, है ना, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो जब हम सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। यहां से भी 6 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये मिल गया हमें। अब इसको अगर मैं इक्वेशन थर्ड ले लेता हूं और इसको इक्वेशन फोर्थ ले लेता हूं, तो यहां पर हम देखेंगे कि अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां पर एक जगह पर a प्लस बी और एक जगह a माइनस बी मिल गया, तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, है ना। तो यहां पर मैं करता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, है ना। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा क्या, 6, मैं इन दोनों का 6 अलग ले लेता हूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं एक साथ में, ताकि आसानी से दिखे हमें। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स किया इक्वल टू ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, है ना, इनटू में sec थीटा माइनस का tan थीटा, राइट। तो जरा गौर से देखो, 6 इंटू 6 तो हमारा हो जाएगा 36 इंटू, अब इतने को अगर मैं देखूं तो ये मेरा अलजेब्रा का फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी हमारा क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बराबर ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा।
है ना। तो ये हो गया हमारा। तो यहां पर ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, क्या होती है वो आइडेंटिटी, चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं। आइडेंटिटी क्या होती है, सेक जो आइडेंटिटी होती है वो होती है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो यहां से हमने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस अगर मैं 10 को उधर ले जाऊं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, है ना। यानी यहां से हमें ये पता चला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहां पर मैं 1 रख सकता हूं, ठीक है। तो चलिए यहां पर 1 रखते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा 36 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 36 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 1 अपॉन 36 हो गया, राइट। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 36 मिल गया, लेकिन हमें तो चाहिए था इसमें 9 का मल्टीपल, है ना। तो 9 से हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम यहां पर कर देते हैं, देखो यहां से हम यहां आते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 36 आया है। मैं इसमें यहां पर 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। मैं यहां पर इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहां करूंगा तो मुझे यहां भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 से 4 टाइम्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4। तो भाई यहां पर हमारा ये आ गया आंसर, 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 है हमारा आंसर, राइट। तो यहां पे हमने समझ लिया कि ये कैसे सॉल्व होता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम और लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में और उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का इजीली, है ना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कोई भी डाउट हो आपको इस सभी क्वेश्चंस में जो हमने किए, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप लोगों को RS अग्रवाल या NCERT के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए इजी वे में, तो just type the page number and question number in the comment box. I will take that question in our next video, है ना। Till then, do your study well and don't forget to subscribe my channel and like this video and share with your friends. Thank you. God bless you.